नहीं करना है, जब युद्ध चलेगा हमको क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ी बात आपको हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। बात यह है कि भारत पाकिस्तान का क्या युद्ध होगा, क्या यहीं पे समाप्त हो जाएगा? क्यों कर रहे हैं मॉक ड्रिल? क्या युद्ध होगा और देश हित में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो आम नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती है? जैसा कि आपको मालूम होगा, 7 मई की रात को हमारे देश के सैनिकों ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम दिया सिंदूर। और सिंदूर नाम बहुत सोच समझ कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 नाम फाइनल किए गए थे इस ऑपरेशन के, जिनमें एक था मंगलसूत्र, एक था सिंदूर। अब आपके मन में यही चल रहा होगा कि सिंदूर नाम क्यों दिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो वहां पर हमारे देश के कुछ नागरिक थे जो वहां पर घूमने गए थे, सैलानी थे, उनको मार दिया गया। लेकिन जब उनकी पत्नियों ने कहा कि हमें मार दिया जाए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश की सरकार को यह बताना कि हम कौन हैं और धर्म के नाम पर मार दिया। ऐसा चल रहा था, लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया क्या, पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकाने या 9 स्थानों पर हमने हमला किया, जिसमें लगभग 100 आतंकी ढेर किए गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है मसूद अजहर का। मसूद अजहर ने हिंदुस्तान के लगभग 100 घरों के दिए बुझा दिए, लोगों की जान चली गई। लेकिन विषय ये बनता है कि जब अजहर के घर पर हमला किया गया, ठिकाने पर हमला किया गया, तो वहां अजहर मौजूद नहीं था और बताया जाता है कि अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान का क्या युद्ध होगा, क्या यहीं पे समाप्त हो जाएगा? तो मैं आपको तमाम जानकारियां, पूरी जानकारी एक एक देने वाला हूं। और आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कि जैसे कि सबके पास ये जानकारी पहुंच पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल को हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि युद्ध से पहले युद्ध का अभ्यास। सेना को तो अभ्यास की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेना ने पहले से अभ्यास कर लिया। उस जो वारदात हुई उस दिन पहलगाम में, उसको 15 दिन बीत गए, लेकिन 15 दिन बाद अब जो डिसीजन लिया गया, जिसमें हमला किया भारत ने, 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया पूरी तरह से। लेकिन आम नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती है? आम नागरिक को तैयार किया जाए, यह हमको सिखाने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल में हमको करना क्या होता है? मॉक ड्रिल में क्या होता है कि पहला जो सायरन बजता है उसमें हमको तैयार हो जाना है कि हमको अटैक होने वाला है, हवाई हमला ऊपर से होने वाला, उसके लिए तैयार रहना है। सबसे पहले हमको छिपना कहाँ है, ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यदि हमको छिपना है तो हमको सबसे सेफ जगह हो सकती है, वो हो सकता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में हम शरण ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अंडरग्राउंड तो है नहीं। अंडरग्राउंड नहीं है तो हम मकान की, जो मकान होता है, किसी मजबूत मकान में हम छिप सकते हैं, जिसमें खिड़की कम से कम हो। खिड़की ना हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके भी हम दीवारों के सहारे खड़े होकर अपनी जान बचा सकते हैं। ये हमको अभ्यास सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मॉक ड्रिल किया जाता है कि आग से कैसे बचा जाना चाहिए। आग से बचने के लिए, आग से जो पहले ही सायरन बजाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, और पूरी जानकारी दी जाती है कि आग से कैसे बचना चाहिए, कैसे नहीं बचना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो आग बुझाने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे हमारे सैनिक, जैसे हमारे फौजी भाई बिल्कुल बैठ बैठ के चलते हैं। आग लगने के समय आपको भी बैठ बैठ कर चलना चाहिए, और क्या चीज अपने पास रखनी चाहिए, कैसे आग को बुझाना, यह सब कुछ सिखाया जाता है। उसी प्रकार मॉक ड्रिल में भी यह सिखाया जाएगा कि युद्ध के समय आम नागरिक को अपनी जान बचानी कैसे है। तो मैंने सब कुछ तो बता दिया आम नागरिक को क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, जो आपका दुश्मन बन सकती है। मॉक ड्रिल के समय आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं जलानी है। जैसे आपको समय दिया गया 7:45 पे मॉक ड्रिल शुरू होगा, सायरन बजेगा, उस समय से पहले ही आपको सारी लाइट बंद कर देनी है। आप बोलेंगे लाइट बंद नहीं करें तो क्या होगा, लेकिन मैं आपको तमाम जानकारियां सीधी सीधी बता दूं। आप लाइट बंद नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहेगी तो आपकी 1 मिनट में पूरे देश की लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि सर हमारे घर में तो इन्वर्टर है, तो इसीलिए सरकार बोलती है कि आपको लाइट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन के लिए आपकी एक रोशनी बहुत बड़ी सबूत हो सकती है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, यहाँ पे आबादी क्षेत्र है और वहां पे हमला किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको जो भी लाइट है, लाइट बंद कर देनी है। यदि खिड़कियां हैं तो खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा देने हैं।
और जो भी मोबाइल है, मोबाइल की लाइट भी बंद कर देनी है। यदि हमने ये बंद कर दिया तो हमारे ऊपर हमला होने का चांस ना के बराबर है, हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता। यदि पाकिस्तान हमला करता है तो वो भी आबादी क्षेत्र चुनेगा, क्योंकि उसको भी पता है खेतों में बम फेंकने से कोई फायदा नहीं है। खेतों में बम फेंक कर वो क्या करेगा? यानी युद्ध यदि कभी भी होता है तो आबादी क्षेत्र को चुनता है, जहां पर लोग रहते हों। रात में पता कैसे लगेगा? क्योंकि मिसाइल के पास ऐसी कोई खास शक्ति नहीं है कि इंसान देख सके। उसको ऐसा पता लगेगा कि जहां पे लाइट ऑन है, जहां पे रोशनी दिखाई देगी, वहां पता लगेगा कि आबादी क्षेत्र है और वहीं पे मिसाइल गिरा दी जाएगी। लेकिन यदि लाइट नहीं होगी तो उनके सब कुछ फैल हो जाएंगे और हमारी जान भी बच सकती है और हम सेना की ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते हैं। सेना हमारी युद्ध करेगी, लेकिन युद्ध में हमको साथ देना है भरपूर। ऐसा क्या पहले भी हुआ? 1971 में एक बार पहले भी हुआ था, जब ऐसी ही मॉक ड्रिल की सूचना पूरे भारत में दी गई। पूरे भारत में मॉक ड्रिल सिखाया गया। ऐसे प्रशिक्षण जो होते हैं, ट्रेनिंग जो होती है, चलाई जानी चाहिए, जिससे आम नागरिक को पता होना चाहिए कि युद्ध के समय क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये तो मैंने बात बता दी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि हमला होता है तो हमको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, बस शांति बनाए रखनी है और हिम्मत से काम लेना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेना अपना भरपूर काम करेगी। राजस्थान के भी कई जिलों में हाई अलर्ट है, जो भी जैसे मैं बात करता हूं, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, जो भी यानी मैं कहूं सीमा से सटे क्षेत्र है, उनमें हाई अलर्ट है। उनमें कभी भी का पाकिस्तान हमला कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कभी रात में हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी धमकी दी थी, लेकिन उनकी धमकी खोखली नजर आती है। वो बताता हूं कैसे खोखली नजर आती है। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, मैं सभी मंत्रियों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी ने अलग अलग धमकी दी। किसी ने बोला कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए भारत हिम्मत नहीं करता और पाकिस्तान परमाणु बम चलाएगा। लेकिन पाकिस्तान को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आपके पास एक बम है, परमाणु बम है, तो भारत के पास आपकी तुलना में 10 गुना ज्यादा शक्ति है परमाणु बम की। लेकिन भारत कभी भी परमाणु बम पहले यूज नहीं करेगा। यह बात आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूं, भारत कभी भी परमाणु बम का यूज नहीं करेगा। क्या पाकिस्तान करेगा? इसका चांस ना के बराबर है। पाकिस्तान कभी भी परमाणु बम यूज नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? आप बोलोगे सर परमाणु बम से हो क्या जाएगा? जहां पे भी परमाणु बम गिरता है वहां के आप हालात देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने सुना होगा जापान में हिरोशिमा में जब बम गिरा ना, जो आज के जो बम है, आइटम बम जिनको हम बोल रहे हैं, परमाणु बम, वो ना के बराबर है। हम कह सकते हैं जो दिवाली पर बम बजाते हैं ना, बिजली बम, छोटे छोटे बम होते हैं, वो बम गिरे थे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप हिरोशिमा में उस समय। वहां पर आज भी कोई घास नहीं है। वहां पे जो आज भी लोग पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, यानी विकलांग पैदा होते हैं। ये हाल है हिरोशिमा का। और लगभग यदि परमाणु बम किसी भी देश पर गिरता है तो आज की तुलना में, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन 10 करोड़ आबादी उससे प्रभावित होगी, 10 करोड़ की जान जा सकती है। परमाणु बम जहां गिरेगा वहां का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। अब मैं बात बताता हूं, ये तो परमाणु बम की बात हो गई, जिसका चांस ना के बराबर है कि इसका यूज नहीं हो सकता। अब युद्ध की स्थिति, युद्ध होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बात बता देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। युद्ध अभी तक चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। पाकिस्तान को भी कुछ देश सपोर्ट करेंगे, भारत को भी कुछ देश सपोर्ट करेंगे। यदि युद्ध होता है तो युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा। क्या पाकिस्तान युद्ध करेगा? हाँ, पाकिस्तान युद्ध की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हम बता दें कि नुकसान सिर्फ भारत का होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान का नुकसान क्यों नहीं होगा? जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान भूखा नंगा देश है, उसका कुछ नहीं जाने वाला। जो कुछ बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पाकिस्तान को पता है कि 1971 में उसकी 90,000 फौज ने हाथ खड़े कर दिए थे, जिनको हमने बंदी बनाया था, बाद में छोड़ा था। तो पाकिस्तान के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं है। लेकिन भारत के पास सब कुछ है, इसलिए मैं कहता हूं कि युद्ध में यदि नुकसान होता है तो सिर्फ मैं भारत का मानता हूं। भारत का नुकसान होगा, चाहे हमारा देश का एक सैनिक मरे, चाहे 1000 मरे, लेकिन सबकी शहादत बराबर है।
सबका बलिदान बराबर है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है हमको क्या नहीं करना है। जब युद्ध चलेगा हमको क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ी बात आपको हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हवाबाजी क्यों नहीं करनी है? जैसे मान के चलो आपके शहर से सेना जा रही है, सेना के ट्रक जा रहे हैं या सेना का काफिला पैदल जा रहा है, तो कुछ हवाबाज लोग क्या करेंगे, उनकी रील बनाएंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको थाने में जाना पड़ सकता है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको थाने में जाना पड़ जाए। हवाबाजी ये भी नहीं करनी है, हिंदू मुसलमान नहीं करना है, क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश चलता है। तो पाकिस्तान का 75 साल में आपने विकास देख लिया, कितना विकास हुआ है। हमारे देश ने धर्म के साथ साथ विज्ञान को महत्व दिया है, तो ही आज हम पाकिस्तान से कई गुना ऊपर हैं। तो हमको कैसे भी करके सोशल मीडिया पर कोई गलत अफवाह नहीं फैलानी है, सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट नहीं डालनी है, और सेना का कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी है, कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है। यह हमको ध्यान देना है, क्योंकि हमारी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जो आपकी जान भी बचा सकती है और लोगों को जागरूक भी कर सकती है कि युद्ध के समय में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि सर, यदि पाकिस्तान ने युद्ध किया तो पाकिस्तान सबसे पहले हमला कहां कर सकता है? पाकिस्तान, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हाई अलर्ट था, यदि 1971 में जो ट्रेनिंग दी गई थी मॉक ड्रिल की, उसमें मुंबई था, कोलकाता था, दिल्ली था, यानी भारत के मेन शहर थे। और कोई भी देश यदि आक्रमण करता है तो सबसे पहले उसका चांस ये रहता है कि राजधानी पर आक्रमण करे। यानी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान दिल्ली पर आक्रमण करने की सोचे, लेकिन यह उसकी बिल्कुल नाकाम होगा, यह इरादा उसका बिल्कुल नाकाम रहेगा। उसके बाद सबसे हाई अलर्ट कहां, सबसे ज्यादा सतर्क किसको रहना है? जो भी बॉर्डर के आसपास हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो भी बॉर्डर के पास हो। राजस्थान में जैसे 1070 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, उसमें हाई अलर्ट है, क्योंकि वहां पे कभी भी हमला हो सकता है। वहां के लोगों को ज्यादा जानकारी दी जा रही है, वहां पे ड्रिल पहले भी किया जा चुका है कि कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना। मैंने आपको तमाम जानकारियां दे दी है कि आपको युद्ध के समय में कैसे अपना बचाव करना है। युद्ध के समय में खुले में कभी भी नहीं घूमना है, बस यही याद रखना है। हमको एक मजबूत मकान चाहिए, मजबूत मकान में रहना है, बच्चों को पहले घर में सुरक्षित करना है, जो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको पहले सुरक्षित करना है। ऐसा नहीं है कि घर में भगदड़ मच गई, क्योंकि भूकंप नहीं है, भूकंप में बाहर भागना होता है, जबकि युद्ध में घर के अंदर हमको रहना है, क्योंकि हमारी फौज जो है वो सेना पूरी की पूरी बॉर्डर पर लगी हुई है, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली। सेना पर मुझे पूरा विश्वास है। अब बात रही ये, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।